सो भाई अभी एलवी साधो का भी परनीत मोरे के शो में हुए 370 बिरयानी कांड के ऊपर रिएक्शन आ गया है। ऐसा आपको बता दें कि इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 370 की बिरयानी ने दो चीजें एक्सपोज कर दी। पहला, एक आदमी को लगा कंसेंट का एमआरपी होता है, और दूसरा, और एक कॉमेडियन को लगा हर अनकंफर्टेबल साइलेंस को लाफ्टर ट्रैक से बचाया जा सकता है। बिरयानी तो दम पे बनी थी, कंट्रोवर्सी ईगो पे। इनके अलावे थारा भाई जोगिंदर भी एक स्टोरी या कह लो कि एक रील पूरा का पूरा पोस्ट किया है, काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर लड़की का हाथ पकड़कर ये बोलना कि मैंने तेरे को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है, पैसे तो वसूलने पड़ेंगे, कि वीडियो देखना। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहता है, मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, पहले दिन मांग। ये हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां हैं, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है इन जैसे लड़कियों को जवाब देने की? इनको की औकात बताओ ना। ये खुद 300 रुपए की शर्ट पहनते हैं, जूडियो की 500 रुपए की पैंटे पहनते हैं। इनकी औकात इतनी नहीं होती कि ये लोग गाड़ी के अंदर अपने पैसों का तेल डलवा सके, और ये लोग खुलेआम लड़कियों के ऊपर गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं लड़कियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि उनके औकात बताओ कि तुम्हारे लिपस्टिक का खर्चा, तुम्हारे मेकअप का खर्चा, तुम्हारे गुच्ची के बैग, तुम्हारे महंगे महंगे सैंडल, इनकी औकात से बाहर है। ये खुलेआम ये वाली बात बोल के चला गया सारी लड़कियों के ऊपर कि लड़कियां 370 रुपए के ऊपर अपना जिस्म बेच देती है। इनके अलावा कुछ कपिला भी एक स्टोरी पोस्ट की है जिसके अंदर ये कुछ बोली है। उसके व्यूज हैं वो मेरे व्यूज नहीं हो सकते हैं, पर हो सकते हैं ना अगर आप उसको क्लिप करके उसकी रील डालेंगे। बकायदा उस पे एडिटर ने काम किया है, उस पे ये सोचा गया है कि उसको 90 सेकंड की क्लिप कैसे बनाई जाए। ये जब सब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होते? अगर आप उन व्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो आपके भी व्यूज हैं। सॉरी गाइस, मैं तो देखो मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं अपना आपा हो चुकी हूँ। ये लड़ाई मैं कब से लड़ रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और मुझे इतने मजे भी नहीं करने चाहिए। द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके व्यूज को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अगर आपके कंटेंट से ऑडियंस को लड़कियों के बारे में और बकवास करने को प्रेरित हो रहे हैं या वो इनेबल हो रहे हैं, तो वो आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स हाउ शिट वर्क्स, इट वर्क्स लाइक दैट। अब देखो इन सब का ओपिनियन तो थोड़ा सा अलग है, बट देवोलीना ने कुछ अलग तरीके से रिएक्शन दिया है। वो क्या बोली है आप देखो। मुझे लगता है ना आप सबको ना ये 370 वाले ये बिरयानी के ये छपरियों को ना आप लोग को आपको वैल्यू नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा भाव मत दीजिए इनको। एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो 370 बिरयानी खिलाने की बात कर रहे हैं ना, ये वही लोग होंगे जो आई एम श्योर ये 370 रुपीज़ भी वो अपने दोस्तों से या कहीं से तो उधार से लाता होगा, क्योंकि उतनी औकात उसकी होगी नहीं वो 370 का भी बिरयानी खिला सके। एंड आई एम श्योर ये वही लोग होते होंगे जो ना बाद में जाके अपने गर्लफ्रेंड से 1.5 लाख रुपए का ना आईफोन भी लेता होगा, या तो फिर अपने घर पे किसी को बीमार करके अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे भी निकालता होगा। सो ऐसे लोगों को मत भाव दीजिए, इतना मत मीम बनाइए, इतना ये मत कीजिए। मतलब वो अटेंशन के लायक तो है ही नहीं, तो दीजिए मत। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, 370 बिरयानी सर्च करो, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे आपको इतने ज्यादा वीडियोज रील्स दिखने को मिल जाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लोगों ने इस चीज़ को कितना बड़ा बना दिया, या कह लो कि इसके ऊपर कितने चर्चे हो रहे हैं, कितना पॉपुलर हो चुका है ये। सबका मानना यही है कि जो ये बंदा बोला है वो बिल्कुल गलत है, इसकी माइंडसेट गलत है, इस तरीके की सोच बहुत ही खराब है। और इसी वजह से देखा गया है कि ये जहाँ पे काम करते हैं, यानी कि जिस कंपनी में या जहाँ पे भी जॉब करते हैं, वहाँ से इनको जॉब से बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि फायर कर दिया गया है। तो ये पूरा सीन देखने के बाद आपका 370 बिरयानी वाली कांड पे क्या रिएक्शन है बताना कमेंट बॉक्स में, और इन सभी लोगों के बाद से आप कितना एग्री करते हो ये भी बताना।